आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसका पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हम मान कर चलें कि पी क्यू एक स्ट्रेट वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसे x डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है। इस वायर से करंट I फ्लो हो रहा है, जिसके कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ P पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को लगाएंगे, इसलिए इस वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट ए बी काट लेते हैं, जिसके सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस पी का आर है और यह फाई एंगल बनाता है। अब बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार एक करंट एलिमेंट ए बी के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन फाई बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट आई को तो हम मेजर कर सकते हैं एमीटर से, डीएल इसको हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा, साइन फाई को मेजर करना पड़ेगा और आर को मेजर करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल, टेकिंग ट्रायंगल AOC। अब इस साइन फाई निकालेंगे इसके लिए, क्योंकि हमको साइन फाई का मान निकालना है। तो साइन फाई इज इक्वल टू, इसके लिए यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया और यह डायगोनल हाइपोटेनस हो गया, तो x बाय आर हो गया। अगर हम इस एंगल के लिए लें, अगर यह एंगल थीटा हो तो cos थीटा इज इक्वल टू भी हो जाएगा x बाय आर। इसलिए हम लोग साइन फाई के बदले में cos थीटा लिख सकेंगे। अब इससे हम r को निकालें तो हो जाएगा x बाय cos थीटा। अब हम लोगों को dl निकालना है, तो ये l आएगा कैसे? तो l और x में अगर हम रिलेशन निकालें तो टेन थीटा का आता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया, तो l बाय x और l इज इक्वल टू x टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, dl बाय डी थीटा x और टेन थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, तो dl इज इक्वल टू हो जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस सारे वैल्यू को हम इसमें डालेंगे। हम वैल्यू रख रहे हैं dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन फाई बाय आर स्क्वायर में dl का वैल्यू हो गया x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन फाई इक्वल टू कॉस थीटा, और आर स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए दोनों कट गया, x इसमें से एक एक कट गया और बचा हमारा क्या, आई कॉस थीटा डी थीटा बाय x। इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। यह छोटे से एलिमेंट ए बी के कारण पी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर चूंकि हमको पूरे तार के लिए, वायर के लिए निकालना है, तो इसको यहाँ से मिला दिए, P डैश को P से, Q डैश को भी P से। मान लेते हैं यह थीटा 2 एंगल बन रहा है और यह थीटा 1 एंगल बन रहा है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों को, तो dv हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया म्यू नोट बाय 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा बाय x। लिमिट ले लिए माइनस थीटा 1, चूंकि यह नीचे बन रहा है और यह ऊपर बन रहा है, इसलिए थीटा 2 प्लस में ले लिए। अब इंटीग्रेशन हम इसका करते हैं, इसमें से म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी थीटा के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर देते हैं। बच गया इसमें cos थीटा डी थीटा माइनस थीटा 1 और यहाँ लिमिट हो गया अपर लिमिट
थीटा 2। कॉस थीटा का साइन थीटा इंटीग्रेशन होता है, तो साइन थीटा लिख लिए और माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसमें हम इसका वैल्यू रखेंगे। अब हम लिमिट रख रहे हैं थीटा 1 और थीटा 2 को। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1 है वहां। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 प्लस माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। अब चूंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ज्यो ज्यो ये बढ़ता जाएगा यह एंगल भी हमारा बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा होगा ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और इसमें यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हो गया b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई एक्स साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। दोनों का मान 1 1 हो गया 2i बाय एक्स, और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन।